आप सभी का एक बार फिर से बीजेपी के गढ़ गुजरात में आज राहुल गांधी 34 साल का सूखा खत्म करने का बनाएंगे प्लान। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज गुजरात जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वह पुलिस कस्टडी में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। प्रदेश कार्यालय में उनका भाषण भी होगा। इसके अलावा राहुल गांधी राजकोट गेमिंग जोन, मोरबी ब्रिज हादसा, सूरत आगजनी और वडोदरा हरनी बोट हादसे की पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यह राहुल गांधी का पहला गुजरात दौरा है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार वे गुजरात में बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने इस बात के दावे के साथ कहा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि 2027 में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। इस बयान के चंद दिन बाद राहुल गांधी का गुजरात दौरा इस बात का संकेत है कि उन्हें 2027 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। वहीं राहुल गांधी के गुजरात दौरे को लेकर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि हमारे नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को अहमदाबाद आएंगे। वह राज्य कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। वहीं गोहिल ने कहा है कि पूरे गुजरात में मुझे कई लोगों ने फ़ोन आ गए हैं। वहीं जिन लोगों के साथ भाजपा शासन में अन्याय हुआ है, वहीं उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें बीजेपी पर भरोसा था, वही लेकिन उन्होंने न्याय नहीं मिला और वे राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। इसलिए हमने राहुल गांधी का भी उनके बात करने का अनुरोध किया है। वही राहुल गांधी ऐसे समय पर गुजरात जा रही है जब उनके हिंदू हिंसक वाले बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंसक हैं। वही इसके बाद उनके दिए गए बयान के विरोध में पिछले दिनों गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालयों के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर पथराव और हमला किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। वहीं राहुल गांधी की इस घटना की कड़ी निंदा की थी। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि हिंसा और नफरत फैलाने वाले बीजेपी के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। वहीं इसी बीच आंध्र प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा मुस्लिम आरक्षण। पीएम मोदी से मुलाकात के अगले दिन बोले सीएम नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद शुक्रवार को कहा कि उनका दल पहले ही कह चुका है कि मुसलमानों को दिया गया आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए, न कि तुष्टीकरण के लिए। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा। अपने दिल्ली यात्रा के अंत में मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख सहयोगी तेलुगुम देशम पार्टी तेडेपा के प्रमुख अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर एक सवाल के जवाब में यह बात कही है। वहीं राजगा की ओर से प्रस्तावित किसी केंद्रीय समिति के नेतृत्व में उनकी पार्टी के लिए जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जब भी ज़रूरत होगी मैं तैयार हूँ। यदि राजगा की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। भाजपा नीत राजगा के साथ ही तेडेपा के संबंध पर नायडू ने कहा है, हमें केंद्र से कोई मंत्री पद नहीं मांगा, यहाँ तक कि भाजपा के समय में भी नहीं मांगा था। जो भी पेशकश की गई है हमने स्वीकार कर लिया। वहीं उन्होंने गठबंधन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए भाजपा युग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का पद स्वीकार करने को याद किया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण है, जिसे पिछले 5 सालों में अपूरणीय क्षति हुई है। आंध्र प्रदेश की जनता ने राज्य को जनादेश दिया है, वही हम मिलकर काम करेंगे। वही अंतर्राज्यीय संबंधों के संदर्भ में नायडू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ 7 जुलाई को होने वाले अपनी बैठक पर कहा कि हम दोनों राज्यों की हित में काम करेंगे। वही केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और कर्ज में डूबे राज्य के लिए वित्तीय मदद मांगी है। नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। सूत्रों ने बताया कि नायडू ने आंध्र प्रदेश में जारी विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख किया है जिनके लिए तत्काल केंद्रीय सहायता की ज़रूरत है।
वहीं मुख्यमंत्री ने एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश का सार्वजनिक ऋण 2019 से 20 में सफल राज्य घरेलू उत्पादन जीएसडीपी के तहत 31.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 से 24 में 33.32% हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।